सीमा हैदर और उसके 4 बच्चे निर्दोष हों, लेकिन यदि इतनी आसानी से लोग प्रवेश कर सकते हैं तो कल को कोई खूंखार आतंकवादी भी आ सकता है। पति ने मोदी जी से अपील की है पत्नी को वापस लाने की, तो मोदी जी तो अपनी ही पत्नी को साथ में नहीं रखता है, तो दूसरे की पत्नी का क्या मिलन। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद है, साथ ही साथ गुंडा भी है, मवाली भी है, लुच्चा भी है, लफंगा भी है। शरण सिंह महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता है, महिला पहलवानों का टी शर्ट उठाते घूमता है। कायदे से ऐसे गुंडे को जेल में होना चाहिए, तिहाड़ जेल में, लेकिन वो सत्ताधारी दल का माननीय सांसद। लगता है कि ये ISI की एजेंट होगी, इसकी संभावना मुझे ज़्यादा नहीं लगती है, और मुझे पूरा लगता है कि ये बात का बतंगड़। जी से प्यार हुआ और सीमा हैदर पहुंची भारत। आइए हम बात करेंगे इसी पे। हमारे साथ पूर्व IPS, सबसे पहले सर स्वागत करना चाहेंगे। जी धन्यवाद, मेरा नाम अमिताभ कुमार दास है जी। सर, सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से PUBG से सचिन से प्यार होता है, PUBG खेल के प्यार हो जाता है, और दुबई होते हुए पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आ जाना। 5-5 पासपोर्ट है उसके पास, इंग्लिश बोल रही है, हिंदी बोल रही है, और कह रही है कि मैं 5वीं पास हूँ। चलिए, मुझे तो अच्छा लगा कि कम से कम नफ़रत के इस दौर में किसी को तो प्यार हो रहा है ना। हम लोग तो नफ़रत के इस दौर में जी रहे हैं कि हर कोई दूसरे से नफ़रत कर रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। तो किसी को तो मोहब्बत हुई, चलिए उसका ठीक है। देखिए, ये मैं 2-3 बातें इसमें कहूँगा। पहली बात कि सीमा हैदर जो आई है और वो भी 4 बच्चों के साथ आई है, तो इससे ये तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो देश की सीमा पर जितनी चौकसी रहनी चाहिए उतनी चौकसी है नहीं। यदि आप बिना दस्तावेज़ के, बिना जो आपके प्रॉपर दस्तावेज़ हैं, वीज़ा है, ये सब के बिना यदि आप इस तरह से घूम रहे हैं, अनेक देश घूम रहे हैं, पाकिस्तान तो कोई कह रहा था, दुबई भी गई थी, फिर नेपाल, भारत, तो इसका मतलब है कि सीमाओं पर उतनी चौकसी ठीक नहीं है। इसकी एक वजह है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है हमारे सिस्टम पर। तो सीमा पर भी जिन लोग की तैनाती होती है वो लोग भी घूस लेकर, गलत पैसे लेकर लोगों को सीमा पार करा देते हैं। तो एक तो खामी उजागर हुई है सीमा पर हैदर के बहाने। सबसे बड़ा सा सवाल इंडियन सिक्योरिटी पे है, जो कि रॉ हो, बहुत सारे एजेंसियां हैं जो कि सक्रिय रहती है, और इस प्रकार से अगर कोई प्रवेश कर जाए, वो भी अकेले नहीं, 5-4 बच्चों को लेकर, 1 लड़की और 4 लड़का को लेकर 5 आदमी एक बार प्रवेश कर जाए, वो भी दिल्ली जो कि देश की राजधानी है। वही मैंने कहा ना, तो इससे तो ये पता चलता है ना कि जो चौकसी होनी चाहिए वो चौकसी नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं इसको आप खुफिया तंत्र की भी चूक मानिए, क्योंकि हो सकता है ये सीमा हैदर और उसके 4 बच्चे निर्दोष हों, लेकिन यदि इतनी आसानी से लोग प्रवेश कर सकते हैं तो कल को कोई खूंखार आतंकवादी भी आ सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी चूक हुई ना सर। हाँ, चूक हुई, आप मान सकते हैं, बड़ी चूक। लेकिन अभी इस देश में जो हालात हैं वहाँ तो चूक ही चूक हो रही है। अभी देखिए, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, अभी मणिपुर में क्या हालत है। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है, पूर्वोत्तर का राज्य है। मणिपुर में 2-3 महीने से आग लगी हुई है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, और मोदी जी एक बार झांकने भी नहीं गए। आजकल मोदी जी पेरिस में हवाखोरी कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मणिपुर के हालात से भी खतरा है। मेरा अपना जो व्यक्तिगत आकलन है वो ये है कि ये जो गोदी मीडिया है, इन लोगों ने सीमा हैदर के मामले को बहुत इसलिए भी उछाला है कि बाकी बहुत सारे मुद्दों से ध्यान लोगों का भटका दिया जाए। जैसे एक ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद है, साथ ही साथ गुंडा भी है, मवाली भी है, लुच्चा भी है, लफंगा भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता है, महिला पहलवानों का टी शर्ट उठाते घूमता है। कायदे से ऐसे गुंडे को जेल में होना चाहिए, तिहाड़ जेल में, लेकिन वो सत्ताधारी दल का माननीय सांसद है, और अब तक प्रधानमंत्री महोदय ने उसको पार्टी से निकाला भी नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री एकदम उसका अंगरक्षक बन गए हैं, बॉडीगार्ड बन गए हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उससे कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो गोदी मीडिया है, टीवी चैनल्स है, वो इस तरह के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो कभी ज्योति मौर्य का मुद्दा हो या सीमा हैदर का मुद्दा हो, जिससे जनता इन्हीं मुद्दों में उलझी रहे और बड़े बड़े मुद्दों से उसका ध्यान हट जाए। जी सर, सीमा हैदर आज जो है उनका तबीयत खराब है, तो कल वहाँ गई, परसों वहाँ गई, बस वहाँ पे लाइव स्ट्रीम मीडिया बैठ के यही दिखा रही है। यही बताइए ना, ये 140 करोड़ का देश है, देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बेरोज़गारी की समस्या है। आप किसी भी परिवार में समझ चले जाइए, 1-2 आपको बेरोज़गार, पढ़े लिखे बेरोज़गार मिल जाएंगे। एक विकट समस्या है इस देश के सामने, युवा पीढ़ी के सामने, बेरोज़गारी की समस्या या महंगाई की समस्या है। अब टमाटर 200 रुपये किलो हो गया है, गैस सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, आम आदमी की कमर टूट गई है। तो देश की ज्वलंत समस्या पर किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। और अब सीमा हैदर ने उसको कब छींक आई, कब जुकाम आया, कब उसने नाक पोंछी, उस पर पूरा हिंदुस्तान लगता है PhD कर रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी
सर एक बहुत बड़ा बात आया है सामने कि उसका पति जो है दुबई में काम करता है और वीडियो कॉल पे वो मोदी जी से कह रहा है कि मेरी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, और उसका भाई जो है वो पाकिस्तान आर्मी में है। तो क्या लगता है कि वो जिस प्रकार से सीमा हैदर का प्रवेश हुआ है भारत में, तो ये किसी जगह या पाकिस्तान में जो ISI है सक्रिय रहती है वहाँ पे, तो उसका एजेंट भी हो सकती है? अब देखिए, संभावना तो कुछ भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एजेंट होगी। मुझे ये बात बहुत दूर की कौड़ी लगती है। और यदि उसके पति ने मोदी जी से अपील की है पत्नी को वापस लाने की, तो मोदी जी तो अपनी ही पत्नी को साथ में नहीं रखते हैं, तो दूसरे की पत्नी का क्या मिलन करवाएंगे, है ना। तो उसने तो समझिए रॉन्ग नंबर डायल किया है ना। तो मोदी जी तो अपनी ही पत्नी को छोड़ चुके हैं, जसोदाबेन को। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ISI की एजेंट होगी, इसकी संभावना मुझे ज़्यादा नहीं लगती है। और मुझे पूरा लगता है कि ये बात का बतंगड़ है, मीडिया ने इसको तिल का ताड़ बना दिया है एक मामूली घटना को। लेकिन इंडियन लड़का जो कि सचिन है, उसको भी तो रखना कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरा है। ऐसे लड़की को अपने घर में रखना, परिवार में रखना। अब देश के लिए तो ये है, लेकिन मान लीजिए कोई पाकिस्तानी से किसी को मोहब्बत हो ही जाती है और वो कानूनन शादी कर लेता है, तो इसमें कुछ गैर कानूनी भी नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पे आता है तभी तो सर ना, पासपोर्ट लगा के इंडिया आती और सरकार से के परमिशन के अनुसार इंडिया में आकर रहती तो वो अलग बात था। हाँ, तो यदि सचिन में जरा भी मतलब दिमाग होगा तो वो मतलब इस तरह से बिना जांच पड़ताल किए, बिना किसी की पृष्ठभूमि जांचे बिना वो किसी से शादी नहीं कर लेगा। अचानक कोई लड़की पहुंच गई 4 बच्चों के साथ, तो ऐसे तो कोई भी नॉर्मल आदमी उससे शादी नहीं करेगा। तो ये तो सचिन को इतनी समझदारी होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। बाकी सर सुरक्षा को लेकर क्या क्या अगर देखा जाए, तो आप भी IPS रह चुके हैं, तो सुरक्षा को लेकर अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो तो उसमें क्या क्या चीज़ देखा जाता है? नहीं, वो तो देखिए सीधे है कि आपके दस्तावेज चेक किए जाते हैं। जैसे कि मैं आप भारत नेपाल सीमा की बात करूं तो उस पर बाकायदा SSB की तैनाती है, सशस्त्र सीमा बल की तैनाती है। पहले तो भारत नेपाल सीमा बिल्कुल खुला हुआ रहता था, लेकिन पिछले कुछ साल से वहाँ पर भी SSB की तैनाती है, चेक पोस्ट बने हुए हैं। तो वहाँ जो भी तैनात पुलिसकर्मी हैं उनकी तो ड्यूटी है कि कोई भी आ रहा है तो आप उसके मतलब उसका पहचान पत्र देखिए, उसके दस्तावेज देखिए, है ना। बिना दस्तावेज़ों की पड़ताल किए आप कैसे किसी को आने दे सकते हैं। और इसमें भी यदि चिन्हित किया जाए कि किस जगह से वो आई थी, तो वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हों, जो संबंधित पुलिसकर्मी हों, उनको दंडित किया जाना चाहिए। तो लापरवाही हुई है उनसे। बाकी सर क्या कहेंगे, जो आप अपने देश के सिक्योरिटी हैं, इंडिया के रॉ हो गए, बहुत सारे एजेंसी हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर को लेकर? अब सीमा हैदर तो मुझे लगता है कि एक बहुत छोटी मछली है। इस पर मैं क्या कहूँ, जो देश की खुफिया एजेंसी उनको कहूँगा कि भाई मणिपुर जल रहा है, ज़रा मणिपुर पर तवज्जो दें, है ना। और चीन ने लद्दाख के गलवान घाटी पर कब्ज़ा कर लिया है, ज़रा गलवान घाटी में जाके रॉ के लोग बहादुरी दिखलाएं। तो वो सब ज़्यादा बड़ी चुनौतियां हैं, गलवान घाटी और मणिपुर सब ज़्यादा बड़ी चुनौतियां हैं जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी, जो कि बता रहे हैं कि कैसे जो है सीमा हैदर से सुरक्षा बलों के देखते हुए और इंडिया में कैसे आ गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर एक टॉपिक था